नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 5 के प्रहार में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा है संविधान पर बयान, सियासी घमासान। आज संविधान बचाओ रैली कांग्रेस पार्टी की तरफ से राजधानी जयपुर में हुई और यहां पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने पहलगाम अटैक के साथ संविधान को लेकर के भी बीजेपी पर निशाना साधा। साथ ही खड़गे ने पीएम मोदी के सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं होने का जिक्र करते हुए भी हमला किया। उधर खड़गे के बयान को लेकर के राजनीति गर्मा गई। बीजेपी ने पलटवार किया, कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस पार्टी पर संविधान की हत्या करने के आरोप लगाए हैं। साथ ही साथ मदन दिलावर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सो चूहे खा करके हज को चली वाली बात इस पर सटीक बैठती है। इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे, लेकिन पहले छोटी सी रिपोर्ट देखिए। संविधान बचाओ रैली से संदेश, पार्टी और धर्म से बड़ा है देश। सबसे बड़ा देश है, उसके बाद पार्टी होगी, धर्म होगा। खड़गे ने उठाया सुरक्षा का सवाल, आतंकियों का कब होगा हिसाब। 400 पार के नारे पर ली चुटकी, टीडीपी और जेडीयू बनी बैसाखी। मदन राठौड़ ने किया पलटवार, कांग्रेस ने की संविधान की हत्या। उनका जो व्यवहार था उसमें भी संविधान का सम्मान उन्होंने नहीं किया और उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिन्होंने लगातार संविधान की हत्या की। संविधान पर सियासी घमासान। तो संविधान के बहाने आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने जमकर बीजेपी को निशाने पर लिया और बीजेपी ने भी पलटवार करते देर नहीं लगाई। कई सवाल दोनों तरफ से पूछे गए और इसी पर आज हम करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा की शुरुआत। लेकिन पहले हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ चुके हैं उनसे मैं परिचय करवा दूं। हमारे साथ मीनाक्षी सेठी जैदी हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से। प्रवक्ता शैलेंद्र धबाई हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। राजीव जैन हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। और साथ साथ एसपी मित्तल हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले शुरुआत शैलेंद्र धबाई साहब आप ही से कि आज कांग्रेस पार्टी ने यह कहा कि सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री शामिल नहीं हुए। यह देश की बदकिस्मती है कि जब देश के स्वाभिमान को धक्का पहुंचा हो उस वक्त आप बिहार में चुनावी भाषण कर रहे हो, और इसके साथ भी कई सारे आरोप लगाए हैं कांग्रेस ने आप पर। हेमंत जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी जो भारत बचाओ रैली कर रही है, वास्तव में ये संविधान बचाओ रैली कर रही है। वास्तव में संविधान से गांधी परिवार को बचाओ रैली जारी है। आप देखिए जिस तरह से संविधान का सबसे अधिक दुरुपयोग किया गया, संविधान को तार तार किया गया, संविधान की धज्जियां उड़ाई गई, संविधान की हत्या की गई, वो कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने की। जवाहरलाल नेहरू जी ने पंजाब की सरकार को बर्खास्त किया, केरल की वामपंथी सरकार को बर्खास्त किया। इंदिरा गांधी जी ने 50 बार चुनी हुई विपक्षी दलों और क्षेत्रीय दलों की सरकारों को बर्खास्त किया, जिन्होंने भी उनके खिलाफ विरोध की आवाज उठाई और उन्होंने उस सरकार को बर्खास्त करने का काम किया। और सबसे बड़ा कलंकित दिन जो संविधान की हत्या, जिसको माना जाता है आपातकाल लगाने का काम कांग्रेस पार्टी की इंदिरा गांधी सरकार ने किया, अपनी सत्ता को बचाने के लिए, अपने पावर और अपनी सत्तालोलुपता के लिए। आप देखिए किस तरह से आपातकाल में पत्रकारों, मीडिया पे सेंसरशिप लगा दी गई। हजारों लाखों कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, सामाजिक नेताओं को, कार्यकर्ताओं को जो देशभक्त, राष्ट्रभक्त थे, उन सबको जेलों में डालने का काम कांग्रेस की सरकारों ने किया। और किस तरह से बाद में राजीव गांधी जी के समय में संविधान से ऊपर शरिया को लिया। आप देखिए जो एक शाहबानो वाला प्रकरण था, मुस्लिम महिला एक अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट जाती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को तो संविधान को कुचलना था और शरीयत को उसके ऊपर बिठाना था, तो उन्होंने शरीयत को तवज्जो देने का काम किया। और किस तरह से इनके लाडले जो युवराज राहुल गांधी जी है, संविधान के द्वारा बनाए हुए कानून को किस तरह से वो धज्जियां उड़ा देते हैं, फाड़ देते हैं मीडिया के सामने, पूरी भारत की जनता के सामने। तो ये सिर्फ ढकोसला है, ये संविधान बचाओ रैली नहीं है, यह संविधान से गांधी परिवार बचाओ रैली है। जो नेहरू गांधी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन चुकी है,
उसका खात्मा होने जा रहा है, उसको बचाने के लिए सारी कवायद की जा रही। और दूसरी बात मैं पूछता हूं, आप बताइए ना, आज ये कह रहे हैं सर्वदलीय बैठक में नहीं हुआ, 26/11 का जब भारत पर हमला हुआ था तब क्या सर्वदलीय बैठक बुलाई थी मनमोहन सिंह जी ने? मैं पूछना चाहता हूं। और उसके बाद क्या रहा, मुंह पे पट्टी बांध ली आपने पाकिस्तान से आंख मिलाने की हिमाकत नहीं की, आप शांत बैठ गए, जिसका सबूत आपने देखा होगा। बराक ओबामा ने अपनी किताब पे लिखा है कि भारत ने कोई कार्रवाई नहीं की, भारत डर गया पाकिस्तान से। ये तो इनकी मानसिकता है, ये इनकी तुष्टीकरण की नीति है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आप देखिए, जब हमारी उरी सेक्टर पे हमला किया आतंकवादियों ने, तब अपने स्ट्राइक कर उनके आतंकवादियों वो पूछ रहे हैं कि आपने कहा था कि एक शेर के बदले 100 शेर लेकर जाएंगे, उसका क्या हुआ? पुलवामा हमला किया हमने, गोविंद सिंह डोटासरा भी पूछ रहे हैं, शैलेंद्र जी, करके 200 से अधिक आतंकवादियों को खत्म करने का काम किया। ये हमारी प्रतिबद्धता है। और आपने देखा होगा 2 बड़े वार हो गए, 1965 का और 1971 का। पाकिस्तान से 1971 में हम जीत चुके थे, और किस तरह से इंदिरा गांधी जी ने किस तरह से समझौता करके 13,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन वापस कर दी। उसके साथ साथ 93,000 हमारे जो कैद कर लिए थे हमने पाकिस्तानी फौज को, उनको वापस किया। और शिमला समझौता कर लिया कि हम सिंधु जल समझौते को उन्होंने मान्यता। मीनाक्षी जी, सिंधु जल समझौता, मीनाक्षी जी, बीजेपी कह रही है कि 100 चूहे खाकर के बिल्ली आज को चली है। कश्मीर में चीन के साथ मिलकर के धारा 370 लगाने का काम कांग्रेस ने किया है, और ये रैली आज की जो लगती है कि संविधान बचाओ कम, अपनी पार्टी के नेता बचाओ ज्यादा लगती है। देखिए, जो हमारे बीजेपी के माननीय प्रवक्ता है, उन्होंने बहुत ही जोर शोर से अभी काफी सारी खामियां गिनाई। तो मैं कहूंगी कि चीखने चिल्लाने से सत्य बदलता नहीं है। आवाज ऊंची उन्हीं को करनी पड़ती है जिनके पास सब्सटेंस नहीं होता। थोथा चना बाजे घना। अब इन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक परिवार को बचाने की कवायद है, तो ये बिल्कुल इनके मिथ्या आरोप है। परिवार को बचाने की कोई कवायद नहीं है। अगर ये परिवार को सत्ता का इतना ही जिसे कहते हैं कि कोई लालच होता, तो राहुल गांधी जी कब के प्रधानमंत्री पहले पिछले टेन्योर में बन चुके होते, या सोनिया गांधी जी खुद प्रधानमंत्री पद ले चुकी होती, लेकिन उन्होंने नहीं लिया ये। और दूसरी बात ये कि बीजेपी को सिर्फ इतिहास में रहना आता है, इतिहास की बात करना आता है, और इतिहास को जो इतिहास को झूठा मूठा बदलने की इनकी अभी कवायद चल रही है, कभी किताबों में बदल रहे हैं, कभी अपने नैरेटिव से बदल रहे हैं, तो इनके बदलने से इतिहास बदलेगा नहीं। कांग्रेस का क्या योगदान है इस देश को, ये किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। कांग्रेस ने स्वतंत्रता जो आंदोलन था उसमें क्या योगदान दिया, और 1947 में स्वतंत्रता मिलने के बाद पूरे देश के निर्माण में कांग्रेस का क्या योगदान रहा है, ये आप लोगों से छुपी हुई बात नहीं है, किसी से भी छुपी हुई बात नहीं है। और जहां तक इन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में सरकारें बर्खास्त हुई, तो वो संविधान में जो दिए हुआ एक 356 का कोई आर्टिकल था, उसके अंदर हुई होंगी, जब भी हुई होंगी तब हुई होंगी। लेकिन आज इनके द्वारा लगाए हुए राज्यपाल क्या कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है। अभी तमिलनाडु के केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि आप ऐसे ही किसी भी चुनी हुई सरकार के भेजे हुए विधेयकों को अपने पास पॉकेट वीटो करके नहीं रख सकते। और ये हमारे देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि 10 जो विधेयक जो तमिलनाडु की सरकार ने भेज रखे थे इनके भेजे हुए राज्यपाल के पास, उनको पास हुआ मान लिया गया। तो ये जो सरकारों से छेड़छाड़ करने की बात है, ये बीजेपी कर रही है। और ये जो बात कर रहे हैं आपातकाल की, आज तो अघोषित आपातकाल लगा हुआ है, किसी को कुछ बोलने का ही हक नहीं है। जो कोई बोलता है, आवाज उठाता है, उसके खिलाफ आप ईडी सीबीआई कह रहे हैं कि आप संविधान की बात करते हो, लेकिन संविधान को कुचलने का काम आपातकाल लगा करके कांग्रेस पार्टी नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट सब कुछ बंद कर दिए, पेपर नहीं छपने दिया, आम जनता की आवाज और जो लोग बोले उनको जेल में डाल दिया। क्या हो रहा है, आप इतिहास से बाहर कब आओगे? आप तो अभी वर्तमान की बात करो ना। वर्तमान में क्या हो रहा है? वर्तमान में मैं बता रही हूं ना कि तमिलनाडु की सरकार के इनके राज्यपाल ने ये किया, पंजाब में राज्यपाल ने ये किया, कर्नाटक में इनके राज्यपाल ने ये किया। और ये बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी है कि आपके टाइम में सरकारें गिराई गई तो वो संविधान के मुताबिक गिरी हैं। वो कुछ जवाब देना चाह रहे। शैलेंद्र धाबा, बोलिए जल्दी से। देखिए, मुझे लगता है इनको संविधान के बारे में जानकारी नहीं है, और किस तरह से तो कह रहे हैं हमने संविधान, हमने सरकारें गिराई तो आर्टिकल 356 के प्रावधानों के अनुसार गिराई। पूरे
आप आर्टिकल उठा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा दुरुपयोग संविधान का 93 बार दुरुपयोग किया तो कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने किया, सिर्फ सत्ता को बचाए रखने के लिए। आप बताइए क्या इमरजेंसी कलंक नहीं था? कोई आज राहुल गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया, यात्रा निकाली तो सोनिया गांधी जी को जेल में डाल दिया। क्या आप बोल नहीं पा रही है? क्या आज जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी रैली कर रहे हैं, क्या उन पर पाबंदियां लगा दी गई? क्या किसी नेता को जेल में डाल दिया? क्या इनको यही नहीं पता कि आपातकाल होता क्या है? क्योंकि ये तो गुजरे नहीं, ये तो संविधान से ऊपर मानने वाली पार्टी है। आज गांधी परिवार को दुख हो रहा है कि संविधान पर हम राज कैसे नहीं कर पा रहे हैं। आज संविधान के तहत देश चल रहा है, संविधान हम पर हावी हो रहा है, कानून हम पर लागू हो रहा है, हमको ईडी बुला रही है, आज हम जमानत पर हैं। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हमने किया है, देश की संपत्ति को खा दिया। ये बता रहे थे कि दलित समाज का सबसे ज्यादा सम्मान किया। अरे बाबा साहब अंबेडकर का सबसे ज्यादा अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। जवाहरलाल नेहरू ने उनको चुनाव में हराने का काम किया। किस तरह से भारत रत्न उनको नहीं देने दिया। उनके व्यक्तित्व और विचारों से घबरा गए थे जवाहरलाल नेहरू जी, उनके विचारों से, उनके व्यक्तित्व से कि मेरे से भी बड़ा नहीं हो जाए बाबा साहब अंबेडकर का व्यक्तित्व, इसलिए उनको अपमानित करा, उनको जलील करके कैबिनेट से निकाल दिया गया और भारत रत्न देने का काम, सम्मानित करने का काम किया भारतीय जनता पार्टी। मीनाक्षी जी कुछ कहना चाह रही हैं? इन्होंने संसद में इनका चित्र तक नहीं लगाया था। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जवाब दे रही है। मीनाक्षी जी कुछ कहना चाह रही हैं? बिल्कुल संक्षेप की छोटी सी टिप्पणी बाकी और मेहमान का निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने किया, तो सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। इन्होंने सिर्फ दलितों को वोट बैंक समझा है। मीनाक्षी जी वो कह रहे हैं एक तो ये सेंसिटिव वक्त देश के सामने है, तब आपके एक तरफ नेता जो है अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं। आज ही की इस रैली के दौरान भी आपके नेताओं ने कहा कि पहले पुलवामा हुआ, पहलगाम हो गया, चूक कहाँ हो रही है, इसका जवाब देना पड़ेगा। और जवाब देते हैं तो आपके नेता सबूत मांगते हैं, कई वो भी इस देश ने देखे हैं। वो कह रहे हैं कि आप जो है एक तरफ आप कह रहे हैं कि मीटिंग बुलाई है 26/11 पे क्या किया ये पूछ लीजिए हेमंत जी। आप अभी वर्तमान की बात कीजिए शैलेंद्र जी। वर्तमान क्यों? आपका चरित्र ही ऐसा ही है। क्या चरित्र है? आप अभी वर्तमान की बात कीजिए। चलिए वर्तमान की बात करते हैं। आप वर्तमान की बात कीजिए। मणिपुर 23 महीने से चल रहा है, क्यों नहीं गए? गांधी परिवार के रॉबर्ट वाड्रा जी का क्या बयान है? ऐसे चीखने चिल्लाने से आपका नहीं, चीखने चिल्लाने से कोई सच नहीं बदलेगा। आप तो ये बताइए वर्तमान में मोदी जी वहां से अभी यूएई का दौरा रद्द करके वापस आए थे, बिहार की रैली के लिए आए थे क्या? दामाद ने क्या बयान दिया है कि भारत में इसलिए आतंकवाद की घटनाएं हुई क्योंकि यहां मुस्लिम असुरक्षित है, पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं। ये मणिशंकर अय्यर कांग्रेसी नेता कहते हैं विभाजन का वास्तविक अभी तक रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है, उसकी पीड़ा है। किस तरह से इनके कांग्रेस के नेता सिद्धारमैया जी कहते हैं पाकिस्तान पे अटैक करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो कांग्रेस पार्टी का चरित्र है। और आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी क्या कह रहे हैं आप बताइए, जिनको यही नहीं पता कि हिंदू धर्म सभ्यता सनातन मूल्यों का क्या महत्व है, ज्योतिर्लिंग के बारे में नहीं जानते, बोल रहे हैं आज से हैं 12 हैं, इधर उधर पूछ रहे हैं। ये तो इनका चरित्र है कांग्रेस पार्टी का। और आज जब कार्रवाइयां की है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। यमुना जल सिंधु जल समझौते को रद्द स्थगित करने का काम किया है तो माननीय अच्छा क्या कॉन्क्रीट कार्रवाई हुई? क्या कॉन्क्रीट कार्रवाई हुई? अभी पहलगाम में क्या कॉन्क्रीट कार्रवाई हुई वो बताइए आप। आपने सिर्फ 2 घर किसी का घर तोड़ दिया, किसी का घर जला दिया। आप तो एक भी आतंकवादी पकड़ नहीं है। किसका घर जला दिया? नरेंद्र मोदी जी का बिहार की मीनाक्षी जी एक मिनट आप हमेशा आतंकवादियों के पक्ष में क्यों खड़े होते हैं? किसका घर जला दिया? किसी आतंकी का घर तबाह किया ना, वो घर आतंकी का ही था ना। पे क्या है आपका जवाब बताइए? आतंकी का घर था, आतंकी पकड़ा गया क्या? वो पकड़े भी जाएंगे, भाग रहे हैं। प्रूफ कर दिया क्या? अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि बुलडोजर जस्टिस करने से पहले आपको पहले सुनवाई का मौका देना पड़ेगा। और अगर तो आपका मतलब है कि कश्मीर के जो लोकल आतंकी हैं उनको सुनवाई का मौका दें? बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं आप। एक तरफ आपके नेता दिल्ली में बैठ करके बोल रहे हैं कि पहलगाम हमले पर ना बोले, और दूसरी तरफ आप एतराज उठा रही हैं। बड़ा गंभीर मामला है। आप उधर बहस करें, मेरी तरफ ना देखें। आप उधर हेमंत जी को संबोधित मीनाक्षी जी इधर मीनाक्षी जी आप बड़ा बयान दे रही हैं, कह रही हैं कि उनके घर तबाह करने से पहले उनको सुनवाई का मौका देना चाहिए। आतंकियों के संरक्षण और प्रशय देने का राय भ्रष्टाचार करने का राय।
पहले आप इनको चुप करवा लीजिए। तो छह आतंकियों पर कार्रवाई की गई और आप कह रही हैं कि उनको मौका मिलना चाहिए। बैठ के इतनी तेज मतलब कहां से लेकर के आते हैं आप इसी सोच को? बोलिए आप क्या। मैं ये कह रही हूं कि जो आपने आतंकियों के घर जलाए, आतंकियों का घर तोड़ा, उसमें आपको आतंकी मिला क्या? कोई आपने आतंकी को तो किसी को पकड़ा नहीं है आज तक। आपको 22 तारीख को हुआ था, आज 28 तारीख को हम बात कर रहे हैं। 6 दिन में कोई ठोस कार्रवाई तो हुई नहीं। प्रधानमंत्री जी ऑल पार्टी मीटिंग में आए नहीं। प्रधानमंत्री जी चले गए हैं वहां पे बिहार में चुनावी रैली करने के लिए, हिंदू मुसलमान के नाम पे भड़काने के लिए। आप ये क्यों कह रहे हैं कि उनके घर तोड़े और वो बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट मना कर चुका है, आतंकियों के ठिकानों पर कार्रवाई होती है, तो कांग्रेस पार्टी को क्यों दर्द होता है? ये बड़ा गंभीर है। कांग्रेस पार्टी को कोई दर्द नहीं हो रहा है हेमंत जी। मैं ये कह रही हूं कि इसमें जो चूक हुई है वो बताइए ना आप पहले। बेसर अगर हम तो चाह रहे हैं ना, हम तो ऑल पार्टी मीटिंग ठीक है। राजीव जैन साहब दो बातें। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की देखिए दिल्ली के अंदर बैठक होती है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जयराम रमेश प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बाकायदा कहते हैं कि यहाँ पर हमने कहा है कि सभी नेताओं को कांग्रेस के कि पहलगाम हमलों पर बोलने से बचें। दूसरी तरफ मीनाक्षी जी कह रही है कि अभी कश्मीर का उन्होंने बहुत गंभीर बात कही है कि आपने इस तरह से घर तोड़े, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी, इस तरह की कार्रवाई नहीं करें। और तीसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी संविधान बचाओ रैली करके और बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है। क्या सिर्फ राजनीति, और ये 7 दिन हो गए हैं इस देश पर हमला हुए, पहलगाम का हमला हुए, उसके बाद भी सिर्फ बयानबाजी राजनीति हो रही है? संविधान कौन खत्म कर रहा है? मायने क्या है इस रैली के? पहलगाम वाला बहुत संवेदनशील मुद्दा है, उस पर सभी दलों को तो बचना चाहिए अपने बयानबाजी से। और जहां सर्वदलीय बैठक हुई थी उसमें भी एक आम राय ये बनी थी कि सब सरकार के साथ है, तो स्थानीय स्तर पर या जो और दूसरे नेता हैं उनको कहीं ना कहीं बचना चाहिए इसमें। जहां तक दूसरी बात आपने पूछी कि ये संविधान बचाओ जो आज रैली जो की गई कांग्रेस की तरफ से, तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ये संविधान बचाओ रैली तो एक मुद्दे के रूप में लिए कहीं ना कहीं अपने जो संगठन है, कांग्रेस का संगठन है, उसको कहीं मजबूत करना चाहते हैं। राजस्थान ऐसा प्रदेश है जहां कांग्रेस थोड़ी बहुत अच्छी स्थिति में है, तो कहीं यहाँ बिखराव नहीं हो। तो इस चीज को लेकर जो पिछले कुछ 10-15 दिनों से भी कवायद चल रही थी कि कांग्रेस पार्टी के जिला संगठन को मजबूत किया जाएगा, जिला अध्यक्षों को मजबूती दी जाएगी, तो कहीं ना कहीं जो आज की रैली है वो इसी संदर्भ में थी कि पार्टी संगठन को कहीं ना कहीं एकजुट दिखाना है, कहीं मजबूती देनी है। लेकिन जो स्थितियां अभी बनी मौजूदा समय में, पहलगाम वाली स्थिति जो ताजा घटना है, तो बड़ी, जो जैसा मैं पूर्व में भी कह चुका कि बड़ी संवेदनशील है, तो उस मुद्दे पे तो कहीं ना कहीं सभी दलों को बचना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे भाजपा का हो। उसमें सरकार अपना जो भी है निर्णय करेगी, जो कड़े फैसले लेगी, जो प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है, तो कहीं ना कहीं भरोसा रखना चाहिए उचित समय पे लिया जाएगा जो भी फैसला होगा। ये 2 देशों का मामला है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अंतर्राष्ट्रीय दूसरे जो देश है उनकी भी एक कहीं ना कहीं भूमिका रहती है। तो कहीं एकदम इमीडिएटली तो कोई एकदम बड़ा असर नहीं हो सकता। पूर्व में भी एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक जैसी चीजें हुई हैं, लेकिन अब क्या कदम उठाता है भारत सरकार, ये सबको देखना चाहिए। लेकिन जहां तक संविधान बचाओ की बात है, तो भाजपा ने जो आज पलटवार भी किया है, तो भाजपा को भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि कांग्रेस कहीं जो राजस्थान में है कहीं मजबूती नहीं पा जाए, तो उस संदर्भ में उसने संविधान को लेकर कांग्रेस पे अटैक किया कि संविधान का सबसे ज्यादा दुरुपयोग तो कांग्रेस ने ही किया है। लेकिन जो पिछले लोकसभा चुनाव के बाद स्थितियां बनी, जो अब 1 साल होने को आ रहा है, मई में ही चुनाव हुए थे, कि भाजपा जितनी आती थी उतना चीजें नहीं मिली, तो वो संविधान का ही मुद्दा उस समय चलाया था। तो कांग्रेस अब उस पूरे मुद्दे को संविधान के रूप में सामने लाके संविधान बचाओ, वो उसका सीधा आरोप है कि भाजपा संविधान को तोड़ना मरोड़ना चाहती है। तो देश के ऐसे कमजोर तबके को अपने साथ लेने के लिए कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की कवायद नजर आती है मुझे तो। जी हेमंत। मित्तल साहब, किसने संविधान तोड़ा? और ये बहुत बड़ा बयान है कि अगर आतंकियों के घरों पर कार्रवाई की जा रही है, तो कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बुलडोजर एक्शन बना किया। ये आवाज़ तो वहाँ पर जो इंडिया के विरोधी लोग हैं वो उठाते हैं, जमाते इस्लामी की तरफ से कहा गया, कांग्रेस भी वही भाषा बोल रही है। ये बड़ा गंभीर है। देखिए, संविधान बचाओ अटैक आपस में राजनीति एक अलग चीज़ है, लेकिन देश हित की बात जब आए और तब इस तरह की भाषा ये सोचने पर मजबूर करती है। क्या ऐसी मजबूरी है कांग्रेस पार्टी की कि संविधान बचाओ के नाम पर आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई के खिलाफ खड़ा होना पड़ रहा है? देखिए हेमंत, जो आज के जो कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली है
ये पूरे देश भर में अभियान है, ऐसा नहीं कि कोई राजस्थान में इसको चलाया गया, पूरे देश भर में कांग्रेस का अभियान है। और ये कांग्रेस के अभियान की घोषणा तब हुई थी जब 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला नहीं हुआ था, उससे पहले हुई थी। और ये तब हुई थी जब क्या नाम से ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड के प्रकरण में चार्जशीट पेश कर दी थी। उसके विरोध में इन्होंने कहा कि नहीं, देश में क्या नाम से संविधान को खतरा। हालांकि चार्जशीट जो है वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ पेश की गई थी, लेकिन कांग्रेस को लगा कि नहीं, ये देश पर क्या नाम से खतरा हो गया, संविधान पर खतरा हो गया, तो इसलिए पूरे क्या नाम से 15-20 दिन का एक कार्यक्रम घोषित किया गया। ये बात अलग है कि इसके बाद में 22 अप्रैल को जो पुलवामा में ये पहलगाम में घटना हो गई। लेकिन आज इस तरीके से जो भी क्या नाम से खड़गे साहब ने, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के, उन्होंने जो बात कही, उससे लगता है कि क्या नाम से वो जो भी उनका संविधान बचाने की रैली का जो मकसद था, वो पूरी तरह क्या नाम से ये था कि वो गांधी परिवार के बारे में खड़े हों और ये बताने की कोशिश करें कि गांधी परिवार ने इस देश के लिए कितना बलिदान दिया है, कितना उन्होंने त्याग किया। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी चाहती, राहुल गांधी चाहते तो प्रधानमंत्री बन सकते थे, सेंट्रल मिनिस्टर बन सकते थे। पिछले 30 सालों से क्या नाम से गांधी परिवार का कोई भी जो सदस्य है वो क्या नाम से सत्ता में शामिल नहीं हुआ है। तो ये सारी बात, मुझे ऐसा लगा कि जो रैली थी वो क्या नाम से गांधी परिवार को बचाने और ये बताने के लिए कि गांधी परिवार का इस देश के अंदर कितना योगदान है। ये बात भी अलग है कि क्या नाम से उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने मीनाक्षी जवाब दे रही हैं जी, कह रहे हैं कि ये रैली ऐसा लगता है कि गांधी परिवार को बचाने के लिए ज्यादा और संविधान बचाने के लिए कम, जैसा सवाल मैंने पहले किया था, लेकिन उस पर भी मैं चाहता हूं जवाब दें। लेकिन क्या आपकी धारणा जो आपने बोला है, क्या जो 9 आतंकियों के घर जमींदोज किए गए उसमें कांग्रेस को ऐतराज है कि उनको सुनवाई का मौका होना चाहिए? लश्कर तैयबा का आतंकी है जमील अहमद, इसके घर को तोड़ा गया। आपने कहा ये त्राल में आसिफ अहमद शेख के घर को तोड़ा गया है। ऐमान उल शेख ये पुलवामा का है, इसके घर को, आदिल शेख के घर को तोड़ा गया। आपको लगता है इनको मौका देना चाहिए था, पहले इनको उनके साथ सुनवाई होनी चाहिए थी? नहीं हेमंत जी, देखिए ये गद्दार है देश के, बयान को बहुत ही और ये नीति जो देश लेकर चलता रहा, और यही वजह है कि हमारे भीतर के बैठे हुए जो गद्दार है ना, वो आतंकियों के साथ मिलकर के इस तरह की हरकत करते हैं। हेमंत जी देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लोग आतंकवाद के खिलाफ नहीं है। हमने सबने, हमारी कांग्रेस पार्टी ने आगे बढ़ के, मैं यही तो कह रहा हूं, आपके आला नेता बार बार आपको कह रहे हैं कि आप इस तरह के हम बयान नहीं दे। आज दिल्ली में बैठक करके कहा है, और आज आप यहां बैठ करके कह रहे हैं कि ये घर तोड़ दिया आतंकियों के, सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई का विरोध किया, मौका मिलना चाहिए। अरे हेमंत जी, आप मेरे बयान को तोड़ मड़ोड़ के पेश कर रहे हो। आप ये देखिए, मेरा उस बात पे ये था कि ये बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमने ये कर दिया। मैं कह रही थी कि आप बताइए, सिर्फ घर तोड़ने के अलावा आपने आतंकियों को पकड़ा क्या? किसी एक को भी पकड़ा क्या? आज 6 दिन होने को आ गए, आज 7वां दिन चल रहा है, 22 अप्रैल को हुआ था। पहले तो ये बताइए कि बैसरन में कोई भी सिक्योरिटी फोर्सेस थी क्यों नहीं, जहां पे कि रोज के 2 से 2,500 टूरिस्ट वहां पे जा रहे हैं, और वहां पे पहले इंटेलिजेंस का इनपुट था। नरेंद्र मोदी जी खुद 19 अप्रैल को जाने वाले थे जम्मू में, और जब उनका दौरा कैंसिल किया गया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सिक्योरिटी इनपुट था। तो फिर वहां पे अनअटेंडेड इतने टूरिस्ट को क्यों जाने दिया? क्यों वहां पे इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स रहा? उसमें मैंने कहा था कि आपने कॉन्क्रीट कार्रवाई क्या की है, सिर्फ एक घर तोड़ने की बजाय, और वो घर भी वैसे तोड़े। मैं इसका जवाब ले लूंगा। आपने एक और बयान दिया कि राहुल गांधी कभी भी प्रधानमंत्री बन जाते या दूसरी चीजें बन जाते। पिछले 15 साल में तो आपको सेंटर में क्या राहुल गांधी के नेतृत्व में जितने चुनाव हुए उसमें हार का ही सामना करना पड़ा। कैसे बन जाते? जनता ही नहीं चाहती थी। 15 साल से पहले तो मौका था ना। 15 साल से पहले तो, 15 साल क्यों, 11 साल पहले, 11 साल से ही तो है बीजेपी की सरकार। उससे पहले तो यूपीए की गवर्नमेंट थी। यूपीए की गवर्नमेंट में अभी तो जितने इलेक्शन हो रहे हैं उसमें एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी को मुंह की खानी पड़ रही है, और बीजेपी कह रही है कि आप जिस संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, उसी संविधान में सबसे ज्यादा घाव देने का काम भी तो कांग्रेस पार्टी ने किया। क्या आप मानती हैं मीनाक्षी जी कि आपातकाल जो है वो संविधान सम्मत है, फैसला था? देखिए, आपातकाल जो भी था वो उसकी सजा नहीं, जो भी था क्या आप खुल करके आज भी नहीं कह पाती? आपके बड़े लीडर्स ने एक के बाद एक कहा है, राहुल गांधी ने खुद ने कहा कि आपातकाल हमारी गलती थी, और आप नहीं कह पा रही यहां पर बैठ करके।
जो भी था क्या? नहीं तो जो राहुल गांधी जी ने कहा हम उनके बयान के साथ हैं, हम उनके कहाँ? बयान के साथ हैं। और अगर आपातकाल भी लगा था तो वो आपातकाल संविधान में दिए गए प्रावधान के अनुसार लगा था। ऐसा नहीं था कि वो संविधान के प्रावधान से कहीं अलग था। वो कह रहे हैं कि आपातकाल संविधान के प्रावधानों के अनुसार लगाया था, हमने जेलों में भी संविधान के प्रावधानों के अनुसार डाला था सबको। शैलेंद्र जी नहीं तो जो 356 की बात कर रहे हैं वो मित्र साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मुझे लगा मीनाक्षी जी या तो जी। मैं हेमंत जी मैं ये कह रहा था कि एक और तो क्या नाम से कांग्रेस ये कहती है और उनके अभी प्रवक्ता ने अभी ये कहा कि तमिलनाडु के प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला दिया है और राज्यपालों के बारे में टिप्पणी की है। तो जब हमारे देश के अंदर संविधान के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर सुप्रीम कोर्ट एक निर्णय सही कर रहा है तो फिर कांग्रेस को संविधान पर खतरा नजर क्यों आता? फिर संविधान पर खतरा कहां से हो गया? सुप्रीम कोर्ट ले रहा है ना, कौन नहीं जाए? आपके मन मुताबिक सुप्रीम कोर्ट फैसले दे रहा है, क्या वो वक्फ के कानून पर उस पर भी क्या नाम से स्टे किया और उस कानून को स्टे किया जो क्या नाम से संसद से और राष्ट्रपति से मंजूर हो चुका है। शैलेंद्र जी एक छोटी सी टिप्पणी, बिल्कुल समय नहीं है, जवाब दीजिए। देखिए बिल्कुल मैं आपको बताना चाहता हूं 356 का दुरुपयोग क्यों किया गया। आपको भी मालूम है इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया था जिसमें कहा गया था इंदिरा गांधी जी ने मेल प्रैक्टिसेस करप्शन करके चुनाव को जीता है और उसी फैसले को किस तरह से पलटने का काम किया और इमरजेंसी लगाई सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए और चाय के लिए सरकार से वापस से ऊपर चाय नहीं पीने आए प्रधानमंत्री तो वापस से समर्थन लेकर के सरकार गिराने वाला भी ये वो पार्टी है सब संविधान ये वो पार्टी है जो सबूत मांगती है, बाटला एनकाउंटर पे आंसू बहाती है। चलिए वक्त नहीं बचा, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के संविधान को लेकर के पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है और यही दिखाने की कोशिश है कि आखिरकार संविधान की उपेक्षा किसने की और संविधान के साथ कौन खड़ा हुआ है। क्या ये राजनीतिक पार्टियां इसी रास्ते पर चल करके एक दूसरे पर जिस तरह से सियासी हमले कर रही है वो आने वाले दिनों में और ज्यादा तेज हो सकते हैं। नमस्कार।